नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काबिल देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काबिल देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणोमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि cos अल्फा डी बाई cos बीटा इक्वल टू ए, sin अल्फा डी बाई sin बीटा इक्वल टू बी हो तो sin स्क्वायर बीटा क्या होगा? स्क्वायर माइनस वन डी बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस वन डी बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस वन डी बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड स्क्वायर प्लस वन डी बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये cos अल्फा डी बाई cos बीटा बराबर ए हो रहा है। ध्यान देखो ये cos अल्फा बराबर इक्वल ए cos बीटा होगा। फिर से एक बार ये cos अल्फा बराबर ये ए cos बीटा होगा। आगे देखो दूसरा दिया हुआ है, देखो यहाँ पर sin अल्फा बटे sin बीटा बराबर बी हो रहा है। ध्यान देखो ये sin अल्फा बराबर बी sin बीटा होगा। फिर से एक बार ये sin अल्फा बराबर बी sin बीटा होगा, बी sin बीटा होगा। अब अगर देखो यहाँ पर हमें sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालनी, देखो sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू मतलब देखो यहाँ पर हमें वर्ग चाहिए, इसके दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। पर देखो यहाँ पर सिर्फ एक इक्वेशन में ही वर्ग करने पर काम नहीं बनेगा, दोनों इक्वेशन में स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर ये cos स्क्वायर अल्फा बराबर स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, मतलब हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। मतलब देखो इधर एक cos बीटा होल स्क्वायर आएगा, देखिए ये वर्ग जो होगा ये दोनों को सेपरेट लगे, तो देखो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए सिमिलरली यहाँ पर ये sin स्क्वायर अल्फा बराबर बी स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखो हमें पता है कि ये sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर एक होगा, इसलिए देखो ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब देखो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और राइट हैंड साइड का एडिशन राइट हैंड साइड में लिखना है। सब यहाँ पर इधर ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस ये sin स्क्वायर अल्फा है। फिर से बताइए इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये दिस बाएं तरफ ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा आएगा बराबर देखो इधर ये a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा आएगा। देखो इधर ये s स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा है, मतलब हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। मतलब देखो हमने देखो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया। देखो लेफ्ट हैंड साइड में cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा मिला और इधर ये s स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस ये b स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा, मतलब राइट हैंड साइड का एडिशन राइट हैंड साइड में लिखना है, दाएं में लिखना। आगे देखो यहाँ पर ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा एंड sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर एक होता है। आगे बराबर इधर देखो यहाँ पर ये स्क्वायर का स्क्वायर, आगे देखो यहाँ पर देखो हमें sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालनी और देखो हम ऑप्शंस में देखते तो देखो ऑप्शंस में हमें कहीं पर भी ये cos दिखाई दे नहीं रहा है, मतलब आंसर सिर्फ ए और बी में ही दिखाई रहा है। मतलब यहाँ पर cos की हमें जरूरत नहीं, तो ये cos कैसे हटेगा? देखो यहाँ पर हमें पता है कि cos स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा होगा। देन
ये cos हट जाएगा और ये sin आ जाएगा। हमें देखो ये cos हट जाएगा और ये sin आ जाएगा और आगे हमें ये sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू आउट करनी, मतलब यहाँ पर ऐसे सेट हुआ ही रहता है। देखो पहले से ही सेट ही रहता है, पहले से ही सेट ही रहता है। देखो यहाँ पर ये प्लस का प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर बीटा है, साइन स्क्वायर बीटा। ये आगे देखो यहाँ पर देयरफॉर देखो ये 1 बराबर 1 बराबर देखो यहाँ पर s स्क्वायर और 1 का गुणा s स्क्वायर होगा माइनस ये s स्क्वायर गुणा ये साइन स्क्वायर बीटा आएगा। s स्क्वायर गुणा 1 s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर बीटा और देखो यहाँ पर ये प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा है, b स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। देखो देखो 1 बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पर अब देखो हमें देखो ये s स्क्वायर का s सबसे पहले s स्क्वायर का s, देखो यहाँ पर हमें ये साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालनी। देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो साइन स्क्वायर बीटा ये दोनों में से कॉमन निकलेगा, उभयनिष्ठ। देखो यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर बीटा और ब्रैकेट में s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। फिर से यहाँ पर देखो ये दोनों पदों में से हमने साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लिया। देखो यहाँ पर पहले पद में s स्क्वायर बचेगा, दूसरे पद में हमारे पास ये b स्क्वायर बचेगा, पर हमने एक्स्ट्रा माइनस को भी कॉमन लिया है, माइनस को भी कॉमन लिया है। क्योंकि देखो यहाँ पर देखो a पहले में है और बाद में भी है, पहले में a है और बाद में b, मतलब देखो यहाँ पर a हर जगह पॉजिटिव ही है, a हर जगह पॉजिटिव, a हमें पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हमने माइनस को भी कॉमन लेकिन देखो यहाँ पर माइनस को कॉमन लेने में देखो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। पर यहाँ पर देखो ये माइनस यहाँ पर प्लस हो गया और ये प्लस माइनस हो गया है, चिन्ह देखो यहाँ पर बदल गया। इन शॉर्ट हमने माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लेते हैं, यहाँ पर पहले पद में s स्क्वायर बचेगा यानी प्लस s स्क्वायर बचेगा और दूसरे में माइनस b स्क्वायर बचेगा। तो इस तरह से समझना है। आगे देखो यहाँ पर देखो therefore देखो यहाँ पर देखो हियर देखो यहाँ पर हियर इसको इस टर्म को इधर लाना पड़ेगा। फिर देखो हमें साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए ये वाला टर्म हमें पॉजिटिव में चाहिए। देखो इसको इधर लाना पड़ेगा। देखो ये साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, पर प्लस को हम आगे में लिखते ही नहीं। आगे देखो इधर बराबर यहाँ पर ये स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये एक एक्चुअल में प्लस 1 है, यानी इधर आएगा, यानी देखो हम इधर देखो इधर आएगा, देखो ये -1 होगा, ये +1 इधर आके -1 होगा, ये +1 इधर आके -1 आएगा। देखो देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर बीटा बराबर है स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से एक बार ये साइन स्क्वायर बीटा बराबर स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। देखो ये है स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो दोनों जगह माइनस ही आएगा, दोनों जगह माइनस ही आएगा, यानी देखो ये इस विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए यदि r cos θ माइनस √3 होल स्क्वायर प्लस r sin θ माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो r tan θ प्लस sec θ डिवाइड r sec θ प्लस tan θ क्या होगा। 4/5 5/4 √3/4 एंड √5/4।
अब देखो सबसे पहले यदि हमें ये थीटा और आर की वैल्यू पता चल जाए, ये थीटा और आर की एंगल और ये आर की वैल्यू पता चले तो हमारा काम बन जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये थीटा और आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, थीटा और आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है कि 0 प्लस 0 ऑलवेज 0 ही होता है, 0 प्लस 0 बराबर ऑलवेज 0। यहाँ पर देखो ये बराबर 0 है, बराबर 0, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, यानी ये दोनों बराबर 0 ही होगा, ये दोनों बराबर 0। यानी देखो ये आर cos थीटा माइनस √3 होल स्क्वायर बराबर 0 होगा। आर cos थीटा माइनस √3 होल स्क्वायर बराबर 0 होगा। एंड देखो ये आर साइन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर भी 0 ही होगा। आर साइन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर भी 0 ही होगा, तभी जाके ये 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होगा, ये इक्वेशन संतुष्ट होगा। आगे देखो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो अब आगे यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर अब हमें आगे फिर से पता है कि 0 का वर्ग 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। मतलब यहाँ पर देखो ये 0 का वर्ग 0 है, 0 का वर्ग जब यहाँ पर ये आर cos थीटा माइनस √3 बराबर 0 है, ये आर cos थीटा माइनस √3 बराबर 0। सिमिलरली यहाँ पर ये आर साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 है, आर साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 है, आर साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, तभी 0 का वर्ग 0 होगा, 0 का वर्ग 0। आई पर देखो यहाँ पर ये आर cos थीटा बराबर ये √3 होगा, आर cos थीटा बराबर √3 होगा। इधर यहाँ से देखो ये आर साइन थीटा बराबर 1 होगा, आर साइन थीटा बराबर 1 होगा, यानी हमें ऐसा दो इक्वेशन मिलेगा, दो समीकरण मिलेगा। अब आगे देखो हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन डिवाइड कर, देखो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से भाग दे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर, देखो यहाँ पर हमें ये थीटा का वैल्यू मिल जाए। कैसे? देखो यहाँ पर सबसे यहाँ पर देखो यहाँ पर इधर आर साइन थीटा डिवाइड आर cos थीटा आएगा और बराबर इधर ये 1/√3 है। देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइडेशन लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का डिवाइडेशन राइट हैंड साइड में लिखना, मतलब इधर आर से डिवाइड आर को जब इधर ये 1/√3 है, मतलब हमने इसमें इससे भाग दिया है तो हमें ऐसा प्राप्त होगा। इधर देखो यहाँ पर आर कैंसर, साइन थीटा डिवाइड cos tan थीटा होता है, आगे बराबर इक्वल है 1/√3 है। अब आगे यहाँ पर हमें पता है कि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। देखो यहाँ पर थीटा की जगह पर 30 रखना है, 30 रखना है। अब आगे देखो हमें ये आर की वैल्यू भी निकाल, कैसे निकलेगी, हाउ टू। अब देखो यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू आप ये कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हो, ये थीटा की वैल्यू आप ये कोई भी एक इक्वेशन में रखोगे तो आपको आर की वैल्यू मिलती है। हम सिंपल ये दूसरे इक्वेशन में रखते, यानी साइन वाले इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ पर साइन 30 1/2 होता है, देन आर बराबर देखो यहाँ पर
ये 2 होगा। देखो यहाँ पर r गुना 1/2 आएगा। ध्यान देखो ये r बराबर ये 2 इधर आके एक के साथ मल्टीप्लाई मतलब 2 एकम 2 ही होगा, यानी r का मान 2 होगा और थीटा का मान इसे। अब ये दोनों की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे पुट कर देना में ये पूरे की वैल्यू मिल जाएगी। पर यहाँ मतलब ये यहाँ पर देखो थीटा 30 है और r बराबर 2 है। ये 2 वैल्यू है पुट कर। देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर यहाँ पर हियर यहाँ पर सबसे r तो r बराबर ये 2 है। तो देखो यहाँ पर tan 30 आएगा, tan 30 डिग्री आएगा, आगे प्लस sec 30 डिग्री आएगा बट्टा में r बराबर 2 sec 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री आएगा। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने r बराबर 2 लिया है और थीटा की जगह पर 30 लिया है। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये 2 का 2 बीच में गुणा है। आगे देखो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है प्लस sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है बट्टा में 2 का 2 बीच में गुणा sec 2/√3 प्लस tan 30 1/√3 होता है। आगे बराबर देखो यहाँ पर हियर देखो यहाँ पर 2 एकम 2 और बट्टे में √3 आएगा प्लस ये 2/√3 है और पूरे के बट्टे में देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 बट्टे में √3 प्लस ये 1/√3 आएगा। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये 2 + 2 4 बट्टे √3 आएगा। 2 + 2 4 बट्टे में ये सेम बट्टा √3 आएगा और ये मेन बट्टे में देखो ये दिस 4 + 1 5 डिवाइड √3 आएगा। मतलब यहाँ पर बट्टा समान है इसलिए कोई भी झंझट नहीं पड़ेगी, पर डायरेक्ट 4 + 1 5 और बट्टे में सेम बट्टा √3 आएगा। अब देखो बराबर इक्वल ये है दिस 4/√3 है 4 बट्टे वर्गमूल 3। अब देखो ये भाग का रूपांतरण हम गुणा में करते हैं, ये डिवाइड का कन्वर्टेशन हम इनटू में करते हैं, मल्टीप्लाई में करते हैं। कैसे होगा तो उसके लिए ये बट्टे को पलट कर लिखना, दैट इज ये 5/√3 √3/5 हो जाएगा। ये 5/√3 √3/5 होगा। आगे बराबर इक्वल √3 कैंसिल 4/5 हमें मिलेगा, 4/5 हमें मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 4/5 नहीं देखो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए sec x sec y plus tan x tan y whole square minus sec x into tan y plus tan x into sec y whole square equal to what? -1 0 sec square x and 1। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर देखो ये sec 1/cos होता है। फिर से एक बार ये जो sec है sec 1/cos देखो एंगल x है तो एंगल x लगे, दैट इज sec x बराबर 1/cos x होगा। अरे देखो यहाँ पर फिर से देखो बीच में
मल्टीप्लाई है। अभी देखो सेक फिर से 1 ओपन कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। यहाँ पर एंगल y है तो यहाँ पर भी एंगल y है। दैट इज सेक y बराबर 1 ओपन कॉस y होगा प्लस प्लस देखो प्लस प्लस देखो यहाँ पर ये tan है तो tan साइन बटे कॉस होता है, साइन बटे अब एंगल x है तो एंगल x ही देना है। मतलब tan x बराबर sin x डिवाइड cos x होगा, बीच में गुणा तो बीच में गुणा, जो tan फिर से sin बटे cos होता है, पर इस बार एंगल y तो एंगल y ही आएगा। यानी कि देखो ये tan y बराबर sin y डिवाइड cos y होगा, और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगेगा। आगे माइनस माइनस देखो सिमिलरली ये sec x 1 ओपन cos x होगा इनटू tan y sin y डिवाइड cos y होगा, tan y sin y डिवाइड cos y होगा प्लस 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 देखो tan x sin x डिवाइड cos x होगा, sin x डिवाइड cos x होगा, और sec y बीच में गुणा sec y 1 ओपन cos y होगा, और यहाँ पर होल स्क्वायर तो यहाँ पर ऐसे होल स्क्वायर लिया, पूरे को वर्ग लगा हुआ, आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर सिंपल गुणा ही कर देना है सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर ऊपर में एक गुणा एक ही होगा, बट्टे में ये cos x cos y आएगा, एक बट्टे cos x cos y आएगा, प्लस देखो यहाँ पर ये ऊपर में sin x sin y आएगा, sin x sin y आएगा। यहाँ पर बीच में गुणा ही है, पर गुणा को लिखते ही नहीं, और नीचे में सेम टू सेम ये cos x cos y है, cos x cos y है, और ये होल स्क्वायर तो ये दिस होल स्क्वायर दे माइनस देखो यहाँ पर ऊपर में एक गुणा sin y ये sin y होगा, और बट्टा में ये cos x गुणा cos y आए, आगे प्लस देखो यहाँ ऊपर में sin x गुणा एक sin x होगा, और बट्टे में ये cos x cos y आएगा, cos x cos y आएगा, ऊपर में sin x नीचे में cos x cos y आएगा, और ये होल स्क्वायर तो यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा, तो हमें ऐसा प्राप्त होगा। आगे बराबर इक्वल what would be देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये cos x cos y cos x cos y बट्टा समान, देखो यहाँ पर ये 1 प्लस sin x sin y ऑल डिवाइड cos x cos y होगा। देखो इसका सॉल्यूशन देखो ये 1 प्लस sin x sin y ऑल डिवाइड ये cos x cos y जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिख देना, अगर यहाँ पर वर्ग तो ये पूरे को ही वर्ग लगेगा। आगे माइनस देखो यहाँ पर माइनस सिमिलरली cos x cos y cos y यहाँ पर भी बट्टा समान ही है। ये देखो यहाँ पर ये sin y प्लस sin x ऑल डिवाइड cos x cos y होगा। किसे पर इसका सॉल्यूशन देखो ये sin y प्लस sin x ऑल डिवाइड cos x cos y जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट कर देना होता है, और ये वर्ग है तो देखो देखो यहाँ पूरे को भी वर्ग
स्क्वायर लगेगा। ऑल कॉस स्क्वायर ऑल कॉस स्क्वायर, आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल। सबसे पहले यहाँ पर हियर देखो ये पूरे को वर्ग लगा हुआ है, पूरे को वर्ग लगा, इसलिए ये वर्ग ये दोनों को सेपरेट सेपरेट लगेगा। अंश और हर दोनों को ये सेपरेट सेपरेट लगेगा। पर्टिकुलर लगे। देखो यहाँ पर ऊपर में देखो ये 1 प्लस साइन x साइन y होल स्क्वायर आएगा। फिर से एक बार ऊपर में यहाँ पर 1 प्लस साइन x साइन y होल स्क्वायर आएगा। और नीचे में देखो नीचे में यहाँ पर ये cos x इंटू cos y होल स्क्वायर है, मतलब cos x गुणा cos y का वर्ग करना है। मतलब देखो ये पूरे को वर्ग लगा है और बीच में गुणा है, यहाँ पर बीच में गुणा, ये वर्ग जो है ये दोनों को सेपरेट सेपरेट लगेगा। पर्टिकुलर देखो यहाँ पर cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y हो जाएगा, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y हो जाएगा, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y होगा। देखो माइनस, देखो यहाँ पर माइनस, सिमिलरली यहाँ पर साइन y प्लस साइन x होल स्क्वायर होगा। और बट्टे में यहाँ पर ऊपर में साइन y प्लस साइन होल स्क्वायर, और बट्टे में देखो ये cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y होगा, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y होगा, cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर y होगा। ये वर्ग दोनों को लगे तो हमें ऐसा मिलेगा। आगे देखो बराबर इक्वल देखो अब देखो यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखो यहाँ पर सबसे देखो एक का वर्ग एक होगा प्लस देखो बीच में 2 साइन x साइन y आएगा। देखो यहाँ पर बीच में का आता है, देखो बीच में 2 गुणा a गुणा b, देखो 2 का 2 a बराबर 1 है और ये मल्टीप्लाई में इसलिए हमने एक को लिखा ही नहीं पर गुणा किया ही नहीं, और b बराबर है sin x इंटू sin y है, और लास्ट में प्लस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y आएगा। लास्ट में sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर y, मैं यहाँ पर देखो ये sin x इंटू sin y होल स्क्वायर का विस्तार sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर y होगा। ये वर्ग दोनों को सेपरेट करना, मतलब b का वर्ग हमें ऐसा मिलेगा। यानी कि देखो यानी देखो a प्लस b होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी कि 1 हमें लिख रहा है नहीं, और b बराबर ये है और लास्ट में प्लस b स्क्वायर बराबर ये है। यानी यहाँ पर देखो a बराबर 1 है और b बराबर sin x इंटू sin y है, a बराबर 1 और b बराबर sin x sin y है। आगे देखो देखो यहाँ पर हम इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पर देखो
देखो यहाँ पर देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर इसके बाद देखो इसको हम बाद में लिखते हैं, मतलब यहाँ देखो ये cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y बटा समान है आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये दिस 1 प्लस sin x sin y होल स्क्वायर माइनस sin y प्लस sin x होल स्क्वायर ऑल डिवाइड cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y होगा। फिर से ये पूरे के बराबर देखिए 1 प्लस sin x sin y होल स्क्वायर माइनस ये sin y प्लस sin x होल स्क्वायर होगा। पूरे के बट्टे में सेम बट्टा यानी cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y आएगा। देन आगे बराबर इक्वल देखो ये हमने इसका विस्तार लिखा है। आगे ये माइनस का माइनस माइनस का माइनस, आगे देखो यहाँ पर फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर का x फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे यहाँ पर देखो a बराबर sin y है, b बराबर sin x। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक का वर्ग ये sin स्क्वायर y होगा प्लस यहाँ पर बीच में 2 sin y sin x आएगा और लास्ट में प्लस sin स्क्वायर आएगा। फिर से एक बार देखो यहाँ पर एक का वर्ग प्लस sin स्क्वायर y आगे बीच में प्लस 2 गुणा a sin y b sin x और लास्ट में प्लस b का वर्ग sin स्क्वायर x आएगा। sin x का स्क्वायर यानी देखो इसका विस्तार ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पर आगे में माइनस है, आगे में मान लीजिए बीच के साइन बदल गए, ये प्लस माइनस होगा, ये प्लस बी माइनस और ये भी माइनस में ही है, ये भी माइनस में सभी माइनस माइनस हो जाएगा, सभी माइनस माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाएगा और पूरे के बट्टे में cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y है, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y आगे बराबर इको देखो यहाँ पर बीच वाला टर्म कैंसल कर, देखो यहाँ पर sin स्क्वायर देखो ये 2 sin x sin y देखो ये 2 का 2 sin x sin x sin y का sin y और चिन्ह अलग अलग है, इसका प्लस इसका यानी देखो ये कैंसल हो जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य को लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर 1 प्लस sin स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x बचेगा, ऊपर में ये बचेगा। तो देखो आगे देखो इसको हम लिख देते हैं, ये 1 का 1 प्लस का देखो ये 1 का 1 आगे ये प्लस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y 1 का 1 प्लस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y और आगे माइनस sin स्क्वायर y और लास्ट में माइनस sin स्क्वायर x। फिर से एक बार देखो ये माइनस sin स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर पूरे के बट्टे में cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y है, cos स्क्वायर x into cos स्क्वायर y है, आगे बराबर इक्वल आगे देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर ये देखो 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x होगा। फिर से एक बार देखो ये 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x होगा। देखो इस तरह से भी आप कर सकते हो या फिर आप 1 माइनस
माइनस साइन स्क्वायर बाई डी ले सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई बराबर कॉस स्क्वायर बाई होगा। ये कॉस स्क्वायर बाई आएगा। मतलब देखो ये मतलब इसको भी आप ले सकते हो या फिर आप इसको भी लिख दो। आंसर लास्ट में सेम ही अगर देखो इसके बाद जो इसके बाद प्रोसेस करके जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। यहाँ से जो हम प्रोसेस करेंगे उससे जो आंसर आएगा वो दोनों में ही सेम ही आएगा। तो साइन बाई इसको लेंगे या फिर इसको लेंगे, आंसर सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पर हमने इसको लिया है साइन स्क्वायर एक्स, देन यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है। देखो ये आप खुद से ट्राई करना। देखो सेम प्रोसेस तो सेम ही करनी है, प्रक्रिया सेम टू सेम ही करनी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स आता है। आगे देखिए यहाँ पर हियर देखो इसका और इसका काम तो खत्म हो गया है, अब ये दोनों का काम बाकी। तो इसका काम कैसे होगा? देखो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर देखो ये दोनों पदों में से ये साइन स्क्वायर बाई कॉमन निकलेगा। फिर से देखो यहाँ पर देखो ये cos स्क्वायर x, यहाँ पर ये प्लस का प्लस योग का योग। आगे देखिए यहाँ पर ये दोनों पदों में से ये साइन स्क्वायर बाई कॉमन निकलेगा। आगे देखो ये पहले पद में हमारे पास ये साइन स्क्वायर x बचेगा और देखो आगे माइनस दूसरे में हमारे पास एक बचेगा। फिर से एक बार देखो प्लस का प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉमन, पहले में साइन स्क्वायर एक बचेगा माइनस दूसरे में एक बचेगा। पर देखो यदि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लेते हैं, पर देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 की जगह इसे देखो यदि यहाँ पर सोचो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 की जगह पर यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हम इसकी जगह पर cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, cos x का वर्ग। मतलब यहाँ पर हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लेना मतलब यहाँ पर माइनस आगे में आ जाएगा, माइनस आगे में रहेगा। और देखो ये दोनों के चिन्ह बदले, यदि हम माइनस को देखो ये दोनों में से हम माइनस को कॉमन ले, देखो ये दोनों का चिन्ह बदलेगा, दोनों का चिन्ह बदलेगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर हियर देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस होगा और ये माइनस यहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ पर हमें ऐसा हमने माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉमन लिया, माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉमन। देखो यहाँ पर पहले पद में हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, दूसरे में प्लस 1 बचेगा और पूरे के बट्टे में ये cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर बाई बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये दिस cos स्क्वायर एक्स माइनस का मतलब साइन स्क्वायर बाई का साइन स्क्वायर बाई, आगे देखो ये प्लस 1 यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, उल्टा देखना है 1 माइनस साइन cos स्क्वायर एक्स होता है, cos स्क्वायर एक्स होता है, cos x का वर्ग होता है और पूरे के बट्टे में ये इस cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y है, cos स्क्वायर x गुणा cos स्क्वायर y है, आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर हम फिर से अगेन ये दोनों टर्म्स में गौर से देखेंगे। देखो यहाँ पर cos स्क्वायर x
कॉमन निकलेगा। फिर से cos x का वर्ग कॉमन निकलेगा। देखिए पहले पद में हमारे पास यहाँ पर एक बचेगा माइनस, दूसरे में ये साइन स्क्वायर y बचेगा, साइन स्क्वायर y बचेगा, दूसरे में साइन स्क्वायर y बचेगा। और आगे देखो पूरे के बट्टा में ये cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y है। आगे बराबर इक्वल देखो से लो, देखो से लो, ये cos स्क्वायर x का cos स्क्वायर x, आगे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, देखो cos स्क्वायर y, cos स्क्वायर y होता है। और नीचे में ये cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y है, cos स्क्वायर x गुणा cos स्क्वायर y है। तो आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर ये cos स्क्वायर x कैंसल, cos स्क्वायर y कैंसल, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर कैंसल, cos स्क्वायर y कैंसल, यहाँ पर एक बचेगा, आंसर एक होगा। कैसे देखो यहाँ पर देखो सेम, यदि हम सेम आइटम को सेम आइटम से डिवाइड करते हैं, यदि हम सेम आइटम को सेम आइटम से डिवाइड करते आंसर एक आता है, भागफल यानी क्वेश्चन, भागफल यानी क्वेश्चन एक आता है। दूसरे शब्दों में इसमें इसे एक बार में भाग लगे, इसमें इसे एक बार में भाग लगेगा, एक बार में भाग ले, वन टाइम में डिवाइड कर। अभी भी दूसरे शब्दों में इसको हम गुणा एक करके ऐसे ये तो क्या ऊपर में एक तो बच जाएगा, ऊपर में एक तो बच जाएगा, इस तरह से एक हमेशा रहता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि जीरो कब आता, यदि इसमें से इसको हम घटाते, मतलब सेम आइटम में से सेम आइटम को घटाते तो आंसर जीरो आता, पर यहाँ पर सेम आइटम को हम सेम आइटम से डिवाइड कर इसलिए आंसर एक आता है। तो ऐसे एक आएगा। इन शॉर्ट टूक में देखो सी लो, देखो सी लो, यहाँ पर देखो मतलब देखो यहाँ पर देखो हमने ये देश देखो यहाँ पर देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिया, देखो ये cos स्क्वायर x यहाँ पर रहता है, वो ये देखो फिर से कर 1 माइनस साइन स्क्वायर x हमने लिया, देखो cos स्क्वायर x आता है। तो दूसरा देखो cos स्क्वायर y आता है, दूसरा cos स्क्वायर y लास्ट में आता है। यदि हम उल्टा लेते हैं मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर y तो पहले cos स्क्वायर y आएगा और बाद में cos स्क्वायर x आएगा, मतलब सेम ये आएगा, यानी अंत में एक ही आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर एक होगा। दिस ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।